हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अतुल्य एग्जाम गुरु पर। आपको मैं ग्राम सचिव के जो पेपर हुआ था उसके अंदर जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए थे उसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूँ। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन की। ये आपकी 3rd वीडियो रहेगी और ये बिल्कुल लास्ट। इस वीडियो के अंत तक आप क्या करोगे, 10 और 11 जनवरी को जो ग्राम सचिव का पेपर हुआ था उसके अंदर जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो सारे हम कवर कर लेंगे। तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा पिछले किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, आगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हो सकता है वो लेवल को अप कर दें, तो उसके लिए भी क्या है, मैं डेली आपको क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूं, इनको आप जरूर प्रैक्टिस करें। जैसे बच्चों क्वेश्चन आया था एक 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 ये दिया हुआ था और पूछा था कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न के अंदर अंतर कितना है। तो यहां तो सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो देखिए बच्चों, नॉर्मली तो वैसे भी आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे डिवाइड करके देखोगे तो वो इजीली होगा। देखो 3 दूनी 20 है ऊपर, तो 0.36 18, 0.66 30 है तो 0.47 28, 20 बचा 4 5 20, 0.75 आता है। इसको डिवाइड करोगे आप 5 8 40 होता है, 0.80 आ गया। यहाँ पर है 5/6 डिवाइड करोगे ये 50 है, 8 6 48 2 20, फिर 6 3 18, तो ऐसे पॉइंटों में जाएगा। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 5/6 है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 2/3 है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.66 है, इसकी वैल्यू 0.83 है। तो आपको डिफरेंस देखना है, 5/6 में से आप 2/3 को क्या है माइनस करोगे। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, 5 1 5 3 दूनी 6 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1/6। तो ये आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था बच्चों वो क्या था, बिल्कुल ही सिंपल है, बस कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको, काटना पीटना आना चाहिए। ग्राम सचिव के पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो बड़े ही आसान आए थे। ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, जो पीछे पुलिस के पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए थे मैथमेटिक्स को वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। इसके अलावा हरियाणा कलरक में जो प्रश्न आए थे वो भी हम करने वाले हैं। और आपको पता है प्यारे बच्चों कि एचसीएस ने अपनी क्या है एडवर्टाइजमेंट को रिलीज कर दिया है। तो उसके अंदर जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे, एचसीएस का जो पेपर हुआ था पिछला सी सेट का, एचसीएस के अंदर आपको पता ही है क्या होता है, एक तो जीएस का पेपर होता है और एक सी सेट का पेपर होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसके अंदर भी जो क्वेश्चन आए थे 40 क्वेश्चन के 100 में से 40 के पास मैथ्स के क्वेश्चन थे बच्चों। तो इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कम से कम 30 क्वेश्चन तो हर हाल में आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है 40 हो सकता है 45 क्वेश्चन हो। तो सी सेट के जो मैथमेटिक्स जो क्वेश्चन आए थे मैथमेटिक्स के वो भी मैं आपको करवाऊंगा। और आपका जो भी अर्थमेटिक एडवांस मैथ्स अगर आप ये कर लेंगे, प्रैक्टिस अगर इनको कर लोगे तो आप अच्छे से इनको भी अटेम्प्ट कर लेंगे। तो प्रश्न आया था ग्राम सचिव में, बड़ा ही आसान था, 144 बटा में 0.144 बराबर है 14.4 बटा में एक्स। आपको वैल्यू निकालनी है एक्स की प्यारे बच्चों, खुद ट्राई कीजिए आप, बहुत ही आसान है, इससे इजी नहीं हो सकता। मैथमेटिक्स अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो इससे इजी मैथ आपको नहीं दे सकता। आपको पता है यहाँ पर कितना 144 है, बटा में क्या है 0.144, 3 के बाद में पॉइंट है ना तो 3 जीरो लग जाएगी, नीचे वाले के अंदर पॉइंट है तो जीरो क्या है ऊपर लगेगी, बराबर यहाँ पर कितना है 144, 1 के बाद में पॉइंट है तो नीचे क्या आ जाएगा 10 गुणा में कितना है x। तो आप देख रहे हो 144 से क्या कट गया 144, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 1000 की गुणा 10 के साथ कितनी होगी 10,000 गुणा में क्या है x बराबर 144, ये तो ऊपर कट गया, यहाँ पर कितना है 1 है, 144 की 1 के साथ गुणा करेंगे कितनी आएगी 144 आएगी। यहाँ पर जो x है वो क्या आएगा 144 भाग में, ये गुणा में तो इधर जाएगा भाग में होगा, तो बराबर देखो कितनी जीरो 4 जीरो, तो ये आएगा 0.0144। तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 0.0144। यही आपका करेक्ट आंसर था, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट था इस पेपर के अंदर जो मैं आपको करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, रीना की आयु सुनीता की दोगुनी है। रीना की आयु सुनीता की क्या है दोगुनी है। 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुना बड़ा थी। 3 वर्ष पूर्व क्या थी, वह सुनीता से कितनी बड़ी थी 3 गुना बड़ी थी। तो अब रीना की आयु क्या है, तो रीना की आयु आपको बतानी है कि क्या है। देखो रीना की आयु सुनीता की आयु की दुगनी है। रीना की आयु क्या है सुनीता की आयु की दोगुनी है, और 3 वर्ष पूर्व
वह क्या थी, सुनीता से 3 गुना बड़ी थी। 3 वर्ष पूर्व रीना की क्या होगी, r माइनस में 3, सुनीता की क्या होगी, s माइनस में 3। 3 वर्ष पूर्व तो यही एज होगी इनकी। तब बोल रहा है इनके बीच में जो रिलेशन बताया कि 3 वर्ष पूर्व क्या था, रीना की जो आयु है वो सुनीता की आयु की 3 गुना थी। कितनी गुना थी, 3 गुना थी। यहां से आपके पास 2 इक्वेशन निकल कर आ रही है। तो अब रीना की आयु क्या है, रीना की आयु क्या है, एक तो ये मेथड है बच्चों, एक दूसरा मेथड और बताऊंगा आपको। r माइनस में 3 बराबर क्या है, 3s माइनस में 3 दिया 9, ब्रैकेट को हमने खोल लिया। यहां से हम देख रहे हैं r माइनस में 3s बराबर आएगा, ये 3 जब उधर जाएगा -9 प्लस का 6, कितना है प्यारे बच्चों, -3। तो r माइनस में 3s बराबर आ गया -3। ऊपर देख रहे हैं हम r की वैल्यू कितनी है, 2s के बराबर है, तो r की जगह में क्या रख दूं, 2s रख दूं, बराबर है -3। तो यहां से जब करेंगे तो माइनस का s बराबर आएगा -3, माइनस से माइनस का, सुनीता की कितनी आ गई, 3 आ गई। उसने पूछा किसका है, उसने पूछा बच्चों रीना की आयु क्या है। तो देखो s कितना आया, 3, s 3 आया, तो रीना की क्या आएगी, 6। रीना की क्या आएगी, 6 आएगी। यही आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। इसका दूसरा तरीका देखो, रीना की आयु वर्तमान के अंदर क्या चीज है, दोगुनी है। किससे, मान लो ये रीना की है, ये किसकी है, सुनीता की है। तो रीना की आयु दोगुनी है, किससे, सुनीता से। इसकी अगर 1 है तो इसकी कितनी होगी, 2 होगी। तो ये तो होगी प्यारे बच्चों वर्तमान की, प्रेजेंट की। 3 वर्ष पूर्व क्या था, रीना की जो आयु है वो सुनीता की आयु की कितनी गुना है, 3 गुना है। तो ये 3 गुना है किससे, सुनीता से। कब, 3 साल पहले। तो ये जो गैप है ये कितने का है, 3 साल पहले की यहां पर प्यारे बच्चों बात हो रही है। तो अब देखिए यहां पर 3 और 2 बीच के अंतर कितना, 1 है। यहां पर तो 1 और 1 है, यहां तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये जो अंतर है ना प्यारे बच्चों, ये कितना आना चाहिए, 3 साल आना चाहिए। अंतर कितना आना चाहिए, 3 साल आना चाहिए। तो आप देख रहे हो यहां पर इस गैप को अगर हमें बराबर करना होगा तो हम कैसे करेंगे, हम इनको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 2 में से 1 गया कितना होता है, 1, और 3 में से 1 गया कितना होता है, 2 होता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले नंबर को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो मल्टीप्लाई करो आप, 3 को 1 से, 3 एकम 3, 1 को 1 से, 1 एकम 1, और ये 2 है, 2 दूनी 4, ये 2 एकम 2। अब देखो प्यारे बच्चों 3 और 4 के बीच में अंतर 1 का, 1 और 2 के बीच में भी अंतर कितने का है, 1 का है। तो आप देखेंगे इस जो 1 की वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, क्योंकि 3 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो 1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। 1 की वैल्यू अगर 3 है तो इन सब की क्या है, गुणा में आ जाएगी। आपको तो प्रेजेंट पूछिए, प्रेजेंट वाली तो क्या है, यहां पर है 4 और 2। तो आप देखेंगे अगर 1 की वैल्यू अगर 3 है तो ये कितनी आएगी, 4 3 12, और ये कितनी आ जाएगी, 3 दूनी में 6, इसकी 6 और इसकी क्या आ जाएगी, 12। तो ये जो है वैल्यू क्या है, रहने वाली है। लेकिन ये रेशो प्यारे बच्चों क्या है, बाद का आया था। ये रेशो किसका आया है, बाद का आया था। तो आप प्रेजेंट ये देखो 2 रेशो कितनी है, 1 है। 2 रेशो कितनी है, 1 है। तो इसकी एज कितनी रहेगी आपकी, क्या आएगी, 2 रेशो 1 है तो 2 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 2 गुणा में 3 करोगे कितना आएगा, 6। तो रीना की जो एज आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 6 वर्ष आने वाली है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हर सवाल प्यारे बच्चों 2-2 3-3 कंसेप्ट से हो जाता है। आपको जो पसंद है आप वो कंसेप्ट को चूज करें। तो प्रश्न आया था प्यारे बच्चों कि 252 को आपको प्राइम नंबर के अंदर लिखना है, कि 252 कोई संख्या दे दी आपको, 252 कोई संख्या दे दी, तो उसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। आपको प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या दिए हुए थे, ऑप्शन दिए हुए थे 2 गुणा में 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा में 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 7। एक तो ये ऑप्शन दे दिया आपको। इसके अलावा दिया था 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 7, और दे दिया 3 गुणा में 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 7, और था 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 7। तो इसको आपको 252 को क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, तो आप किस प्रकार से ब्रेक करेंगे, वैसे तो आप इसके गुणनखंड भी बना सकते हैं नॉर्मली। 2 से भाग करोगे 1, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 से भाग करो कितना आएगा, 63। अब 2 से तो जाएगा नहीं, लेकिन 3 से तो जा रहा है, 21 3 63, फिर 3 से जा रहा है, कितना आ गया 7। तो 2 बार तो 2 हो, 2 बार क्या हो 3 हो, 1 बार क्या हो 7 हो, वही आपका क्या आंसर रहने वाला है। तो 2 बार 2 इसके अंदर है, 2 बार 3 है और 1 7 है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर है। ओके,
तो आइए फिर हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं। बड़े ही आसान सवाल थे बच्चों, इनके अंदर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ क्लियर है तो आप इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन आया था और भी आसान, आपको 15% निकालना है किसका, 34 का। व्हाट इज द 15% ऑफ ₹34, तो 15% निकालना है किसका, ₹34 का। देखिए इतना आसान क्वेश्चन आया था और ऑप्शन क्या था बच्चों, ₹5.10, ₹3.40, ₹4.50 और क्या था 3.75, ये ऑप्शन थे प्यारे बच्चों। अब 34 का आपको क्या निकालना है, 15% निकालना है। तो वैसे तो सिंपली भी आप देख सकते हो, 34 का 10% कितना आएगा, 3.4, कितना आएगा 3.4। अगर 10% कितना है 3.4 है, तो 5% कितना होगा, 34 का आधा कितना होता है 17, 1.7, 5% कितना होगा 1.7। इनको अगर मैं जोड़ दूं 7 और 4 11, 3 और 4 1 5, तो 5.1, वो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। और कैसे निकाल सकते हैं आप, 34 है, 34 गुणा में 15/100, बस मल्टीप्लाई कर दे, 15 चौके 60, 6 15 तिया 45 और 6 51/100, 0 से 0 कट, ठीक है। ये आपका क्या है 5.1, 0 को कट ना करते तो भी 5.10, ये भी 5.10 ही है बच्चों। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते थे, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। ये तो 5वीं छठी क्लास का जो बच्चा है वह भी कर देगा इसको। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वो था बच्चों, आपको दिया हुआ था y इज इक्वल टू 5, और आपको जो निकालना है वो क्या है, 10y अंडर द रूट y का क्यूब माइनस में y²। अब देखो सिंपल दे दिया y इज इक्वल टू 5 है, ये आपको निकालना है। तो डायरेक्टली आपको क्या करना था, सिर्फ यहाँ पर y की जगह आपको 5 रखना था, y की जगह क्या रखना था 5, तो रख दो 5, 10 मल्टीप्लाई में 5 अंडर द रूट 5 का क्यूब करेंगे 125, माइनस में क्या है 5 का स्क्वायर करेंगे, पाँव 25, तो 10 गुणा में 5 अंडर रूट कितना आ गया 100 आ गया। तो 10 5 कितना होता है 50, रूट 100 कितना होता है 10 होता है, तो कितना आ गया 500। तो 500 क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर रहने वाला है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो भी बच्चों सिंप्लीफिकेशन के ऊपर था, जिस तरह से ये है उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन था बच्चों √625, ये अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन है बच्चों। बटा में 11 गुणा में 14 बटा में √25 गुणा में 11 बटा में √196, 11 बटा में √196। ये वाला क्वेश्चन था, ऑप्शन थे आपके पास 11 5 8 6, 11 5 8 और 6, इन चारों में से एक उत्तर है। तो देखो 625 आपको पता है किसका होता है 25 का, बटा में 11 गुणा में 14 बटा में 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, गुणा में 11 196 पता होना चाहिए किसका होता है 14 का। 11 से 11 कट, 14 से 14 पाँव 25, आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 5। तो ऑप्शन वो 5 जो ऑप्शन बी जो है, जो क्या है 5 है, दैट विल बी द राइट आंसर। आइए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए थे, ग्राम सचिव में ज़्यादा मैथमेटिक्स जो है वो टफ लेवल का नहीं दिया था। इस बार आप उम्मीद कर सकते हो कि लेवल को थोड़ा अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि अब की बार पेपर दिया तो वो थोड़ा इजी दे दिया था। एक हिंदी को छोड़कर सब कुछ क्या था इजी था। थोड़ा सा पंचायती राज के क्वेश्चन डालने थे, तो वो तो उनको डालने थे, क्योंकि पेपर ही किस चीज़ का है, ग्राम सचिव का पेपर है। तो पंचायती राज जो एक्ट है 1994 वाला, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो हरियाणा के अंदर लागू किया था। कब किया था 23 अप्रैल 1994 को। हरियाणा जी के भी पढ़ा देता हूँ बीच बीच में। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, a प्लस में b बराबर है, a प्लस में b बराबर कितना है 5 है, a प्लस में b है 5, ये दिया था। और दिया था बच्चों 3a प्लस में 2b बराबर है 20। आपको निकालना है 3a प्लस में b, 3a प्लस में b आपको निकालना है। ऑप्शन थे 25 10 15 20, 25 10 15 20, ये ऑप्शन थे। अब देखो बच्चों ऐसे समझा आ जाते हैं ना कि ये, तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या सोचना है कि ये देखो 3a प्लस में 2b बराबर है 20, a जमा में b कितना है 5, तो इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। इसका इस्तेमाल करके हम वैल्यू निकालेंगे a और b की। देखो इस 3a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस में 2a प्लस में 2b बराबर कितना है
20 दे रखा है। तो अब देखिए यहां से ये जो होगा 2 मैं इसमें से कॉमन ले लूं तो अंदर कितना बचेगा, a जमा में b बचेगा। और a जमा में b की वैल्यू इसने 5 दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा, a जमा में 2 गुणा में 5 बराबर आएगा 20। a जमा में 10 बराबर कितना आया 20। तो a की वैल्यू क्या आएगी 20 माइनस में 10 कितनी आ जाएगी 10। तो a की वैल्यू मेरे पास 10 निकल कर आ गई, तो मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूं। यहां पर a की जगह मैंने रखा 10, तो मेरा b कितना आएगा 5 माइनस में 10, वो कितना आएगा माइनस का 5। a तो 10 है, b कितना है माइनस 5 है। हमें निकालना क्या था 3a प्लस में b। a की जगह मैं 10 रखूंगा, 3 गुणा में 10, b की जगह क्या रखूंगा माइनस का 5। तो देखिए 10 दिया 30, 30 माइनस में 5 कितना है आंसर मेरा 25। तो हियर क्या है, ए विल बी द राइट आंसर। इस प्रकार से आपको करना है बच्चों। तो ये देखिए मैथमेटिक्स के बड़े आसान क्वेश्चन थे। तो अब तक मैंने क्या है इन 3 वीडियो के अंदर आपको छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप क्या है इनको अच्छे से देखें और इनको सवालों को समझें। और ये 3 वीडियो के अंदर ग्राम सचिव के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन थे जो कि 4 शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे बच्चों, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। बड़ा ही आसान मैथमेटिक्स आया था, लेकिन आगे आप क्या है इनसे ये उम्मीद ना रखें कि इतना ही आसान मैथ्स आएगा। आपको एक अच्छे लेवल की तैयारी रखनी है, तभी आप क्या है पेपर को पास कर पाओगे। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, इसको आप जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आप जानते हैं हरियाणा पुलिस का भी पीछे पेपर हुआ था, हरियाणा कलर का भी हुआ था, वो भी सारे क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बोर्ड के ऊपर प्रीवियस ईयर सारे के सारे सोल्व करवाने वाला हूं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।